हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमने आपको क्या किया था। अभी तक जो 10th की केमिस्ट्री पढ़ाया है भैया, उस 10th की केमिस्ट्री में हमने अभी तक आपको बताया था संयोजकता 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वैद्युत संयोजकता, दूसरी होती है सहसंयोजकता, तीसरी होती है उपसहसंयोजकता। और इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर हमने संयोजकता से रिलेटेड बताया, उसमें मैंने वैद्युत संयोजकता क्या होती है उदाहरण बताया, फिर वैद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, और उसके बाद मैंने लास्ट में वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक की प्रॉपर्टी बता दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जान लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी प्रकार की संयोजकता। तो यहाँ पे आप लोग एक प्यारी सी खूबसूरत हेडिंग लगाइए, सहसंयोजकता। कौन सी आपको मैं बताने जा रहा हूं? सहसंयोजकता। ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली चीज आपको पहली बारी बैलेंस ही मालूम होना चाहिए कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बना बंध कहलाता था, वो क्या कहलाता था? वैद्युत संयोजक बंध कहलाता था, तथा उसी घटना को क्या कहा किया करते थे? वैद्युत संयोजकता कहा किया करते थे। लेकिन यहाँ पे हम जब सहसंयोजकता की बात करने जा रहे हैं, तो सहसंयोजकता का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि उसमें देखते थे कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता था। लेकिन इसमें क्या हुआ करता है? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें क्या हुआ करता है? दोनों ही परमाणु जो हुआ करते हैं, वो उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमियां हुआ करती हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए इसमें जो बताया जाता है, दो समान या भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य। अब जो एक नया शब्द आने वाला है, जैसे अभी हम आपसे कहें क्लोरीन आपका बनता है Cl2। अगर हम आपसे Cl2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहें तो आप कुछ नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे? क्लोरीन का होता है 17। एक उदाहरण से हम एग्जाम्पल की तरफ आपको ले जा रहे हैं। तो 2 8 और कितना हो गया? 7। वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके साथ? अब कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन रख दोगे यहाँ पे। तो अब इसके वाहितम कोष में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके भी वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आप दिखाओगे? 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। 3 2 5 1 6 7। अब दोनों के अगर अष्टक पूरा करने की बात है, तो इसके भी वाहितम कोष में 7 है और इसके भी वाहितम कोष में 7 है, और दोनों को इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन दिख ही नहीं रही कि किसी के पास 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो वो दोनों परमाणु क्या, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, दूसरा ग्रहण कर ले। तो इसीलिए यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे आपकी ये संयोजकता नहीं हो सकती है। इसीलिए ये दोनों परमाणु क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को कम है, एक इलेक्ट्रॉन इसको कम है, एक इलेक्ट्रॉन इसको। भाई 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो दोनों क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं तो फिर बनता क्या है? Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। और जब साझे में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 7 और 1 इसका 8 साझे में, 7 और 1 8 इसका साझे में। तो इस तरीके से अष्टक पूरा हो जाता है। तो यही मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, आप जो क्लोरीन तो है, दोनों सेम एटम है, तो दोनों में वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ये विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अपनी तरफ क्या क्षमता, कि कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करता है वो उतना ही अधिक विद्युत ऋण होता है। और ये सब पीरियोडिक टेबल में आपको थोड़ा और मिलेगा पढ़ने के लिए। बस इतना याद रखो कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, या जितना जिसके ऊपर ज्यादा माइनस चार्ज होगा। तो पहली चीज तो हम ये कंफर्म करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय आपकी कोवैलेंसी, या जिसको हम लोग सहसंयोजकता कहा करते हैं। सहसंयोजकता क्या है? मैं इससे पहले इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद ध्यान दीजिए। दो समान, मतलब जो समान परमाणु हो सकते हैं, या भिन्न भिन्न डिफरेंट दोनों समान हो सकते हैं, जैसे भी क्लोरीन मैंने दोनों सेम लिया था, या दो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य। ये बात आप लोग याद रखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। दो समान या भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य। अब यहां पे क्या हुआ करता है? सह माने होता है साथ, और साथ किसका होता है? जो साझा किया करता है। अब एकदम एक उदाहरण के साथ थ्रू बताऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। दो समान या भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी
इलेक्ट्रॉनों की आपस में कैसी पारस्परिक साझेदारी, मतलब तुम भी दो और हम भी दे, यही है पारस्परिक साझेदारी, जान लीजिए। म्यूचुअल शेयरिंग, जैसे कोई अभी हम आपको उदाहरण नहीं बताएं, जैसे कोई बिजनेस करना हो, अब वो बिजनेस 10 रुपये का तैयार होने वाला है, 10 रुपये छोटा मत लिखिएगा, तो आपको क्या करना है, 5 आपके पास है, 5 दूसरे बंदे के पास है, ना तुम ही कुछ कर सकते हो ना वो ही कुछ कर सकता है। तो दोनों ने क्या किया, कहा चलो 5 अपना लो और 5 अपना लो, दोनों ने मिला करके 10 किया, बिजनेस स्टैंड अप हो गया, तो वही बंद बन गया, जान लीजिएगा। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया जाता है कि दो समान या भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य क्या हुआ करता है, इलेक्ट्रॉनों की कैसी बताइए हमको भैया, पारस्परिक, कैसी, पारस्परिक साझेदारी से, कैसी, पारस्परिक साझेदारी, ये ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी चीज। दो समान, दोनों एटम सेम हो सकते हैं, या भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले, दोनों अलग भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी आप ध्यान, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये भिन्न भिन्न हो गए। और अगर क्लोरीन समान है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन समान है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन समान है, तो ये चीज हो गया सेम, जान लीजिए। तो पहले डिफिनेशन क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलिए, और एकदम डीप में ले चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं, नोट कर लीजिएगा। मैं पहले ही बता रखा हूं कि 9th की क्लास के बच्चे देखते हैं तो उनके लिए थोड़ा क्लियर करना है, 10th वाले देख रहे हैं तो जान लीजिए ठीक ठाक है, 11th वाले के बच्चों के लिए भी एकदम विधिवत समझ में आएगी बातें। तो दो समान या भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की कैसी, पारस्परिक साझेदारी से, ध्यान दीजिएगा, बना बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। बना बंध क्या कहलाता है भैया, सहसंयोजक बंध कहलाता है। ये चीज याद रखिए, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। तथा इसी घटना को, इस इविडेंट को, तथा इसी घटना को ही क्या कहते हैं, अब बताइए आप लोग, सहसंयोजकता कहते हैं। एकदम कंफर्म करिएगा, सहसंयोजकता कहते हैं। ये लीजिए जनाब, तो दो समान एवं भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से जो बना बंध होता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, और इसी घटना को ही क्या कहा जाता है, सहसंयोजकता कहा जाता है। और ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो अब आप सुनिए, मेरी बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब आपकी एक हेडिंग लगेगी, सहसंयोजक बंध के प्रकार। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब हम नंबर 1 यहां पहले चीज लिखा किया करते हैं, सहसंयोजक बंध मुख्यतः बॉन्ड जिसको कहते हो कोवैलेंट बॉन्ड, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब ऐसे क्यों इनको बांटा गया, कितने प्रकार के, काहे 3 भाग में ही बांटा गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी हो सकती है। तो यहां तक तो जान लीजिएगा, कोई परमाणु एक परमाणु को अपने 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं दिखाई गई ना, सोचो 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके चौथा बंध बना लेगा, 3 ही बॉन्ड बनते हैं। तो अब आपका क्या होगा, ऐसा क्यों बना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी कर सकता है। तो इसके कारण क्या हुआ करता है, सहसंयोजक बंध, जान लीजिए ये आपके हुआ करते हैं। और एक चीज आपको आगे और मिलेगा पढ़ने, जिससे जैसे दोनों सेम परमाणु होते हैं, तो जब समान परमाणुओं के बीच में बनता है तो उसको हम कहते हैं अध्रुवी बंध, और जब भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच में बनता है तो उसको ध्रुवी कहते हैं। ध्रुवी क्यों कहते हैं, एक सिरा पे पॉजिटिव आ जाता है, दूसरे सिरा पे निगेटिव आ जाता है, जब अलग अलग के रहते हैं। और जब दोनों सेम रहता है ना तो पॉजिटिव बनेगा ना निगेटिव बनेगा, इसलिए उसको अध्रुवी बंध भी कहते हैं। ये आगे की बातें हैं, बहुत डीप में जब पढ़ते हैं तब उसको जान लीजिए, लेकिन हम अभी यहाँ पे इतना पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है भैया कितना, सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एकल
संयोजक बंध, सिंगल बॉन्ड जिसको आप लोग कहते हो, तो ये हो गया एकल सहसंयोजक बंध। इसको एक पैरेलल लाइन से ऐसे दिखाया करते हैं। और दूसरा हुआ करता है, इसको एकल बंध सब लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। और दूसरा होता है द्वि सह संयोजक बंध। क्या कहते हैं इसको? द्वि सह संयोजक बंध। इसको डबल लाइन से दिखाया करते हैं। और तीसरा जो हुआ करता है उसको हम लोग कहा करते हैं त्रिसह संयोजक बंध। क्या कहा करते हैं? त्रिसह संयोजक बंध। और इसको हम लोग कितनी लाइन से दिखाते हैं? ट्रिपल लाइन से। 3 लाइनों से क्या किया करते हैं? इसको दिखाया किया करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं? ट्रिपल सहसंयोजक बंध के नाम से क्या किया करते हैं? जानते हैं। तो अब आपको इतना चीज तो समझ में आ गया होगा। दो समान या भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से बना हुआ बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। तथा इसी घटना को क्या कहते हैं? सहसंयोजकता कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एक भी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी हो सकती है। और इसके आधार पर जो ये सहसंयोजक बंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है द्विसहसंयोजक बंध या डबल बॉन्ड, और तीसरा हुआ करता है त्रिसहसंयोजक बंध या ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? जनरली 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज अ सिंगल बॉन्ड, सेकंड इज अ डबल बॉन्ड्स एंड थर्ड इज अ ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इतनी बातें आपको कंफर्म हो जाती हैं। और अब हम इसके आगे क्या किया करेंगे? पढ़ेंगे एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है, द्विसहसंयोजक बंध क्या हुआ करता है, और त्रिसहसंयोजक बंध क्या हुआ करता है। विथ एग्जाम्पल सहित एकदम बातों को क्लियर कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, जान लीजिएगा। और बढ़िया सा एक आप लोग कमेंट जरूर किया करो। मैं हमेशा कहूंगा, कहता रहूंगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, चाहे करिए चाहे मत करिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आगे आइए, सब लोग समझने का प्रयास कीजिए। और अच्छा लगता है तो कमेंट किया करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अपने साथियों के बीच में इसे शेयर करो। हो सकता है उनका भी क्या हो जाए, कुछ हेल्प हो जाए, उनकी भी कुछ मदद हो जाए। तो चलिए लेते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत एग्जाम्पल से। यहाँ पे एकल बंध की हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिएगा, नंबर 1 एकल सह संयोजक बंध। चलिए सुनिए, एकदम बढ़िया से सुनिए ध्यान से। एकल माने होता है एक, अकेला, सिंगल। सह माने होता है साझेदारी, और संयोजक बंध मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा। एकदम साधा साधा समझा दिया। एकल माने एक, सह माने साझेदारी। एकल माने एक इलेक्ट्रॉन, सह माने साथे नहीं, सह का ओका मिल गया, साझेदारी। और संयोजक का मतलब होता है वाह्यतम कोश में। ये जान लीजिए। तो एकदम सीधा सीधा कह सकते हो कि जब 2 परमाणुओं के मध्य कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, एक उसने दिया और एक उसने दिया। जैसे गुल्लक लिया जाए तो एक अपना उसने डाल दिया, एक उसने अपना डाल दिया, यही है। बस एकदम जान लीजिए। तो 2 परमाणुओं के मध्य कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इसे हम लोग एक सिंगल ऐसे गिरी हुई लाइन से क्या किया करते हैं? प्रदर्शित किया करते हैं। एकदम सीधा सीधा आपको बता रहा हूं, तो यहां लैंग्वेज भी हमको लिखना पड़ रहा है। 2 परमाणुओं के मध्य, बात को समझिएगा, 2 परमाणुओं के मध्य कितना बताइए? एक एक, सिंगल सिंगल, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कहा जाए कि डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, शेयरिंग, साझेदारी से बना बंध एकल सह संयोजक बंध कहलाता है।
दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना जो बंध हुआ करता है वह एकल सहसंयोजक क्या कहलाता है, बंध कहलाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, जैसे पहला गेम एग्जाम्पल, क्लोरीन अणु। अणु का मतलब होता है गैस, जैसे लिख दिया मैंने Cl2, क्लोरीन अणु का निर्माण। अब हम जैसे मैंने आपको शुरू में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सब का निर्माण बताया था, वैसे अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्लोरीन में कैसे बंध बना है और इसमें कौन सा संयोजकता पाई जाती है, ये भी चीज ध्यान दीजिए। तो अब इसको आपको समझना कैसे है भैया, समझना क्या है, कम से कम आप लोग जब पढ़ते हो लिखते हो तो ये चीज़ हमारी भी देखा करो कि हम किस तरीके से आप लोगों के लिए जुटे हैं, मेहनत करे हैं। यही मेहनत को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको कमेंट करने में, हमारी एनर्जी बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दिया करो सभी बच्चों। अगर ये कमेंट आता है तो जान लीजिए एकदम पूछिए नहीं क्या मज़ा आता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा अगर एनर्जी मुझे देना चाहते हो और अच्छा तरीके से रैंक करें सब कुछ तो फिर मज़ा आएगा, जान लीजिए। अब इसे मैंने बताया क्या, क्लोरीन अणु का निर्माण। क्लोरीन अणु का निर्माण कैसे होता है इसको समझना है। तो सबसे पहले देखो कितने अणु हैं, 2 हैं। क्लोरीन Cl2 लिखा गया 2 है। तो पहले कुछ न करो, क्या करो, पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब जिसको नहीं आता है वो याद करे इसको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, ऐसे आप पूरा याद करिए, जान लीजिए। क्लोरीन के बाद फिर आर्गन, फिर आपका पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरह से दन चलता तब मजा आता है। अब उसके बाद क्या होगा, 17 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। आप देखो इसके वाहकम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज आपको जैसे उसमें चुप्पे से बताया था कि उसमें एक के पास ज्यादा होता है तो एक के पास कम होता है, तो एक राजा तो एक भिखारी, इसलिए इसमें एक धन आयन एक ऋण आयन। लेकिन यहाँ ना दोनों के पास कम, दोनों ऐसे मुंह बाए कि हमको मिल जाए, 7 है। अब इसका मतलब एकदम नजदीक है किसके, अष्टक के, इसीलिए कहते हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये जान लीजिए। और दोनों सेम है इसीलिए समान विद्युत ऋणात्मकता हो गई। यही चीज कह रहा था मैं, अभी तक समझा रहा था। तो इनको कई इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए सोचते हैं कितनी जल्दी से मिल जाए इलेक्ट्रॉन और हम अष्टक पूरा कर लें, ये जान लीजिए। अब जैसे बच्चों का जिस दिन जब एग्जाम आता है तो देखिए पढ़ाई किस तरीके से करते हैं, अरे पूछो नहीं आज तो फिर, और उस समय बच्चों को पढ़ाने में मेरे को सबसे ज़्यादा मजा आता है, ये जान लीजिए। क्योंकि तुम चाहो और हम जब भूख लगे तब भोजन करिए, तब उस भोजन का मतलब होता है। यहीं तक भरे रहेगा और कह दो खा लो तो खाओगे, नहीं खाओगे क्या कर दोगे, पलटी कर दोगे। वही हाल होता है बच्चों को, जान लीजिए। इच्छाएं जब हो तभी आप काम कीजिए। आइए देर ना करें, इधर करिए। अब क्लोरीन हो गया, इसके वाहकम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या है, जान लीजिए, अधातु है। इसमें धातु की बात ही नहीं आती, इसमें अधातुएं होती हैं ज्यादा करके। तो अब क्या करें, कुछ नहीं, क्लोरीन 2 क्लोरीन रख लीजिए, दोनों सेम है। अब मैंने को कहा था आप लुईस डॉट बनाना आता है, लुईस डॉट बनाओ। 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 3, 3, 2, 5, 1, 6, 7 हो गया। अब इसके भी पास कितना है, 7। इसको भी दिखा, थोड़ा अलग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6 और एक यहाँ रख दो प्यारा सा 7। अब देखिए इसके वाहकम कोष में 7 है और इसके भी वाहकम कोष में 7 है। अब यहाँ पे आपके पास काम यही करना है कि अष्टक पूरा करना है। मैंने पहले भी समझाया कि 2 परमाणु जब अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागे, जितना ग्रहण करे, जितना साझा करे, वही उसकी संयोजकता होती है। तो अब ऐसे अगर समझ लेते हैं तो 7 है, 8 में 7 घटाए थे तो 1 आई थी, तो संयोजकता 1 थी। इसका मतलब ये बस 1 कर सकता है, वहां से भी पकड़ सकते, लेकिन यहाँ सब समझो 8 है, 7 है, इसके भी 7 है। अब इनके पास 1 चारा है कि अब इन दोनों लोग क्या करें, साझेदारी करें। और साझेदारी कितने करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी साझेदारी हो जाती है इसे दोनों की। अब 7 1 इसका साझे में आ गया 8 और 7 1 8 और दोनों बना क्या लेते हैं, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। और जब 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, और फिर आपस में जुड़ जाते हैं
और कौन सा बॉन्ड बन जाता है Cl2। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, एकल बंध। अब शॉर्टकट में बोलेंगे क्या कहेंगे इसको हम लोग, एकल सहसंयोजक बंध पूरा नाम है, लेकिन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, एकल बंध। कुछ लोग क्या किया करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिएगा तो कुछ लोग इसी को क्या किया करते हैं, जैसे इसको जब दिखाया किया करते हैं तो इसको ऐसे ग्राफ में दिखा करके एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ। अब इसके बाद क्या हुआ करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या किया जाता है, साझे में डाल दिया जाता है यहाँ से। तो अब पहले से कितना था, 1 2 कितना था, 3 4 5 और 5 1 6, एक इधर साझे में डाला है, 1 2 3 और 3 4 5 6, एक इधर आया इसका एक इधर आया। तो अब बताते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक साझे में इलेक्ट्रॉन डाल दिया है और इन्होंने भी साझे में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया है। तो अब ऐसे अगर देखा जाए तो 6 था एक साझे में, 6 1 7 1 8 और 6 1 7 1 8। तो वैसे ही पूरा क्या हुआ करता है, टोटल ऐसे भी दिखाते हैं लेकिन हम लोग इसको ऐसे समझा देते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए बस सबसे अच्छा यही कि 7 था एक साझे में आ गया तो 7 1 8, 7 था एक साझे में आ गया 1 8। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की तो कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना भैया, सिंगल बॉन्ड बना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सिंगल बॉन्ड का, किसका हो गया, सिंगल बॉन्ड का। अब यहाँ पे क्या हुआ करता है, इसकी अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, लैंग्वेज व्याख्या क्या लिख सकते हो, क्लोरीन के दोनों परमाणुओं के वाह्यतम कोश में कितने, वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अतः दोनों परमाणुओं ने अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक यही नियम है, नियम अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा पूरा एकदम विधिवत तरीके से, एकल सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, कितने इलेक्ट्रॉनों की, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बना बंध हुआ करता है उसको एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जैसे मैंने कि एग्जाम्पल बताया क्या आपका, क्लोरीन अणु। अब Cl2 था, आप देखिए इसकी 17 होता है तो 2 8 7 हो गया। अब इसके वाह्यतम कोश में अगर आप लुईस डॉट दिखाओगे 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो दोनों लोग भाई क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी ज्यादा होता है तो फिर हम दूसरी बात करते हैं, जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, त्याग तो सकते नहीं है, साझेदारी ही कर सकते हैं। तो दोनों क्या किया करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो कौन सा बंध बनता है, एकल सहसंयोजक बंध। देखो इसलिए लिख दिया, और फिर आपस में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे उतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं लगता जितना उसमें लगता था। उसमें क्या रहता था, एक सिरे पे प्लस दूसरे सिरे पे माइनस, इसलिए उसको वैद्युत आकर्षण बल कहते थे। और यहाँ पे उतना वीक होता है, इसीलिए थोड़ा सा क्या होते हैं, उसकी तुलना में कम जान लीजिएगा, ये क्रियाशील होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा जान लीजिए। अभी अगर हम एक एग्जाम्पल और कहें तो आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसमें, तो ऐसे बहुत ही है, जान लीजिएगा एकल बंध वाले, ऐसे नहीं है कि यही एक है, बहुत है, जान लीजिए। अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल क्या 2 बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज आप समझ गए होंगे ना,
ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज आपको जैसे एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन जब एक लिख लिए तो आपको अनदर हिसाब से उस हिसाब से सभी आपको लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिए। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन अणु, दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन अणु। अभी देखिए दोनों सेम परमाणु ले रहा हूं, H2 का निर्माण। अब बताओ राजू क्या करें? चलो सबसे पहले क्या करना है, आपको हाइड्रोजन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, हाइड्रोजन का एक होता है, एक कर लिए। अब कितने हाइड्रोजन है? दो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के वाहकत्व कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, एक दिखा दिया, इसके भी एक था, ये भी एक दिखा दिया। अब बताओ इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम है? अब कुछ बच्चे कहेंगे अष्टक मतलब 8 है, 8 कम है, लेकिन नियम बताए थे अष्टक में कि हाइड्रोजन और हीलियम के वाहकत्व कोष में का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तभी उसका अष्टक पूरा मान लिया जाता है। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन कम है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो अष्टक हो जाएगा इन सबका पूरा। हाइड्रोजन और हीलियम तो ये ऐसे दो तत्व हैं कि इनके वाहकत्व कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इनका अष्टक पूरा मान लिया जाता है। तो अब ये बेचारे किसको भी कम है, एक इसको भी एक कम है, दोनों के लिए वही कंडीशन है। तो अब यहाँ पे समान विद्युत ऋणात्मकता आ गई, ये दोनों की स्थिति एक से ऐसी है। तो अब ये क्या करता है, कहता भाई यार हमको एक कम, तो कहते हैं हमको भी एक कम, तो पड़ोसी से काम बनाओ ना, कहते आइए बेके हम देखे दोनों लोग साझेदारी कर लें, अस्थायी अवस्था को प्राप्त कर लें। तो एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेता है, और जब साझेदारी करेगा तो H सिंगल बॉन्ड H, और फिर आखिरी में क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। ऐसे ही बनते हैं, जान लीजिएगा। ऐसे अगर हम तीसरा एग्जाम्पल कहें तो जैसे होता है जल। जल का मतलब होता है H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O का निर्माण कैसे होगा? तो अब H2O में जब आप बनाओगे राजू, तो H2O में देखिए क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो पहला नियम तो यह कहा था कि पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डालो 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 2 होगा और 6 होगा। समझ में आया भाई? अब इसके बाद क्या करना है कि इस हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन में देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कम है। तो अब हमको करना क्या है, इस सबको सेट करना है लुईस डॉट के रूप में। तो सबसे पहले मैंने बताया था जिसकी संख्या कम होती है उसको बीच में, और जिसकी संख्या ज्यादा उसको किनारे। तो इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है, इसको कहाँ रखेंगे, किनारे। ऑक्सीजन एक है ना, देखा था, एक बीच में रखा, एक ही रख दिया ऑक्सीजन यहाँ, और फिर यहाँ रख दिया हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये, देखा पूरा एकदम बराबर है, H2O H2 और फिर कोई O हो गया, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, पूरा बराबर है ना भाई एकदम। तो अब क्या करना है, ऑक्सीजन के 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये दिखा दिए 6 इलेक्ट्रॉन, लो इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और हाइड्रोजन के इसके 1 और इसके भी 1 दिखा दिए। ये जब देखिए ना, तो 6 था तो यहाँ 6 दिखा दिए, यहाँ 1 था यहाँ पे 1 दिखा दिए। इसीलिए कहता हूँ लेक्चर जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनको एक पैसे की समस्या नहीं आएगी, जान लीजिएगा, पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ। अब उसके बाद बताइए इनके पास कितना कम है, 1, इसको 1 और इनको 2, भाई 6 है 2 कम है 8 हो जाएगा, यहाँ 1 है और इनका 2 पे अष्टक पूरा हो जाता है। तो अब कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करेगा, ये इसका एक किनारा पकड़ ले बस भाई, 1 कम है तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया। अब इसके कितने हो गए बताओ, 1 और 1 कितना हो गया 2। लेकिन अब इस ऑक्सीजन के देखो 6 था, 1 ही हो सच में आएगी ना, के पारस्परिक साझेदारी, हमने तुमको दिया तुमने हमको दिया, यही है पारस्परिक साझेदारी, जान लीजिएगा। जैसे आजकल लोगों के बीच में यही है, उन्हें हमको कुछ किया तो हमने उनको किया, तो आप और उनमें फर्क क्या रह गया। ऐसी होती थी पहले की पहले कि तो एक तरफा हुआ करता था, लेकिन आजकल तो भाई तुम हमारे तो हम तुम्हारे लिए, बस यही तो यही हाल यहाँ पे, पारस्परिक साझेदारी। तो अब इसके कितना हो गया 2 और इसके 6 7, अब इसको 1 कम है और इधर भी 1 कम है, तो एक मामला इधर सेट हुई। अब देख रहे सबके बराबर 1 2 और 6 और 1 7 हुई को, इधर से मिली 8। तो अब बना भैया का बने H, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी भाग सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड O और फिर का बन जाए H, यह हटे और फिर बाद में दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाए का बन जाए भैया H2O बन जाए। इसी तरीके से आपको एकदम ध्यान देना है और आपको विधिवत तरीके से बनाना है। मैं आपको 2-3 होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग करेंगे। जैसे आप NH3 का बनाएंगे, इसका नाम क्या है राजू, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3।
दूसरा आपको बनाना है मीथेन का। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तीसरा आपको बनाना है, मीथेन हो गया। तीसरा आपको बनाना क्या है, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। किसका बनाना है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो PCl3 है राजू। एकदम पूरा नियम ऐसे लागू हो, जेके संख्या कम है उसका बीच में रख लिया और एकदम विधिवत तरीके से सब सेट कर दिया। तो ये सब तरीके हैं, आप इसको बनाइए विधिवत तरीके से और बढ़िया मेहनत कीजिए, खुश रहिए। ईश्वर आपको आगे ले जाए, खुश रहो, प्रसन्न रहो और आप लोग बढ़िया तरीके से हो। अगर नए नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और परिवार में आपके मेंबर्स बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।